सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेक्चर 3 करेंगे अगली 5 पेजेस का ब्लैक बुक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू योर लाइफ एंड मे गॉड फुलफिल all your dreams and all. Okay, so yeah, let's get started with the video. ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला था हमारे पास सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब पता ही है तुम्हें ना, कि भाई एक प्रोटेक्टेड प्लेस होता है जहाँ पे बर्ड्स वगैरह में एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। सैंक्टम, तुमने एक जीके में एक चीज पढ़ा होगा, सैंक्टम सैंक्टोरम पढ़ा है तुमने? सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब जहाँ पे गर्भगृह होता है, भगवान का जगह, मतलब वो पवित्र स्थान होता है, सैक्रेड प्लेस होता है वो। सैंग्यूनेरी का मतलब होता है आशावादी। ठीक, सॉरी, सैंग्यूनेरी का मतलब होता है कि जहाँ पे मतलब ऐसा बैटल जिसमें बहुत सारा ब्लड सेड वगैरह हो रहा हो। ठीक है। ए बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग कजिंग मच ब्लड सेड। ठीक है। सैंग्यूइन का मतलब होता है कि जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, सैंग्यूइन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक। सरकाजम का मतलब यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कॉन्टेम्प्ट एनीथिंग। ठीक है। सटायर का मतलब होता है हास्य, मॉकरी, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। सेबोरिंग का मतलब होता है टेस्ट गुड फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड एंजॉय इट फुली। ठीक है। स्क्रैप्ड का मतलब होता है म्यान, ए सीट फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड इज नोन एज स्क्रैप्ड। स्कैंडल का मतलब होता है कलंक, दैट टेल्स दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन, याद कर लेना। ठीक है। स्कैंट का मतलब किसी चीज का कमी होना, अपर्याप्त होना, इनएडिक्वेट, एडिक्वेट, बेरली सफिशिएंट और एडिक्वेट। ठीक है। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा बनना। A person who is blamed for the wrongdoings of other is known as scapegoat. Scarcity का मतलब किसी चीज में अभाव होना, कमी होना, state of being in a short supply। ठीक है। ये छोड़ दो, ये छोड़ो। स्केप्टिक, स्केप्टिक ध्यान रखना मतलब संदेहवादी, जो संदेह करता हो। ठीक है। someone who is habitually doubts except beliefs and all। ठीक है। शेड्यूल का मतलब तुम्हें पता ही है ना, मतलब तुम्हारे जो समय का प्रणाली होता है, जो भी होता है। स्कॉलरशिप तुम्हें पता ही है। स्कूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फेस होता है। ठीक है। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है शानदार। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है शानदार, एक्सीलेंट होता है, विवेकियस और लाइवली एक्सपीरियंस, बहुत शानदार होता है। ठीक है। स्क्रीच, स्क्रीच का मतलब होता है कि हार्श या फिर पियर्सिंग कराया होता है। ठीक है। स्कलरी का मतलब होता है जहाँ पे एक बर्तन वगैरह धोया जाता है, एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे बर्तन वगैरह धोया जाता है। स्कल्पचर का मतलब जो जो आर्टिस्ट होता है, जो स्कल्पचर्स बनाता है। स्क्रूलियस का मतलब होता है अभद्र, मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडल्स, क्लेम्स अबाउट समथिंग और इंटेंशन ऑफ सिविली अब्यूजिंग राइटिंग इन द जर्नल, मतलब एब्यूसिव से याद कर लेना इसको। ठीक है। सेकुलर का मतलब वैसे गवर्नमेंट जो धर्म निरपेक्ष हो। ठीक है। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन और स्पिरिचुअल मैटर इज नोन एज सेकुलर। सेडेटिव का मतलब ऐसा ड्रग जो आपको नींद ला दे। ठीक है। शेड्यूलस का मतलब जो बंदा परिश्रमी हो, परसिस्टेंट एफर्ट मारता हो, परिश्रमी हो। ठीक है। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है वैसा इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक मेजर करता है। सिस्मोलॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक। रिट्रेस का मतलब क्या होता है? रिट्रेस का मतलब कोई चीज को बार बार रिट्रेस करना, मतलब कोई चीज को दोहराना। गो बैक ओवर द सेम रोड दैट वन इज टेकन। ठीक है। जैसे आप मैथ्स का सिलेबस करते हो, तो एक बार करते हो तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है। कोई भी चीज याद नहीं होगा, आप भले ही कर लोगे, लेकिन जब आप 15 दिन बाद उसको करोगे तो आप भूल जाओगे। तो उसको हमें क्या करता है, मैथ्स को सिलेबस को हमें बार बार रिट्रेस करना होता है। जो किए क्वेश्चन उसको बार बार लगाओ, तुम परफेक्ट हो जाओगे उसमें। ठीक है। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, विड्रॉल फ्रॉम द फॉरवर्ड पोजीशन इन द बैटल। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने पास्ट इवेंट के बारे में सोचना। ठीक है। रिवेम का मतलब होता है रिनोवेट करना। रिवाइल का मतलब होता है द ट्यून दैट इज प्लेइंग, मतलब जो सोल्जर्स होते हैं ना उनको उठाने के लिए जो ट्यून बजता है ना मॉर्निंग में, उसको रिवेल ही कहते हैं। ठीक है। हाँ। रेवरेंट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग डीप सोलेमन एंड रिस्पेक्ट इज नोन एज रेवरेंट। रेवरी का मतलब होता है स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीम। ठीक है। ये थोड़े टफ वर्ड है, याद कर लेना। ठीक है। रिवाइली का मतलब भी एब्यूसिव, ध्यान रखना। रेटोरिक का मतलब होता है कि द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग एंड राइटिंग। राइनोलॉजिस्ट का मतलब जो नाक का बीमारियों को करता है। रिक्टर का मतलब जो अर्थक्वेक को मेजर करने वाला स्केल होता है। रिडिक्यूल का मतलब मोकरी होता है। रिजिड का मतलब फिक्स्ड होता है या फिर बिलीफ है, जो दृढ़ निश्चय होता है, ऐसा कुछ है। रोटुंडा को ध्यान रखना। रोटुंडा का मतलब गोल घर, सर्कुलर बिल्डिंग। ठीक है। रुइंस का मतलब जो खंडर जो बचा होता है, मलबा टाइप का जो भी है। सेबोटेज का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। सेक्रिलेज का मतलब होता है वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड। सागा का मतलब होता है फिक्शनल इवेंट्स होता है। ठीक है। स्मार्टेन का मतलब होता है जो हेल्प करता है, वन हु हेल्प्स इन पर्सन इन डीड इज नोन एज। समझदार का मतलब होता है क्लैंडस्टाइन कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैन बाय द स्टेट। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेनेटोरियम का मतलब होता है कि प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट। और सैंक्टिटी का मतलब होता है स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। ठीक है। पवित्रता, सैंक्टिटी। और सैनेटोरियम का मतलब होता है प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट, ए प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट, ए प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट। ठीक है। रिहेबिलिटेट का मतलब भाई
मतलब रिस्टोर करना यार, एनर्जी लाना अपना, ये मतलब। हाँ ठीक है। रिजुविनेट का मतलब फिर से जीवन में जान भरना या फिर कुछ ऐसा हो गया। यंगर लुकिंग लुकिंग स्किन वगैरह जो है। रिलैप्स का मतलब होता है फॉल बैक एंड सिंक अगेन। फॉल बैक एंड सिंक अगेन का मतलब होता है रिलैप्स। रेलिक का मतलब होता है अपसेस होता है। रिलेक्टेंट का मतलब नॉट विलिंग होता है। ठीक है। रेमिनिसेंस का मतलब रोल, मतलब याद आना, स्मरण होना। ठीक है। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप होता है। ठीक है। रेनेगेट का मतलब होता है, रेनेगेट का मतलब होता है रेनेगेट का मतलब पाखंडी, वन हु डिजर्ट इट्स प्रिंसिपल एंड पार्टीज। उन्होंने ये रिपार्टिएशन का मतलब होता है स्वदेश लौटन, द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री इज नोन एज रिपार्टिएशन। ठीक है, जैसे गांधी जी लौटे थे। ठीक है। रिप्लेनिश का मतलब फिल अप वंस अगेन। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी, डुप्लीकेट एग्जैक्ट कॉपी होता है, नकल होता है। रिप्राइव का मतलब होता है दंड विराम, द पोस्टपोनिंग और रिपीटिंग द ये पनिशमेंट। रिपल्सिव का मतलब कॉजिंग और स्ट्रॉन्ग, रिपल्सिव मतलब घिनौना होता है। रिजर्व का मतलब साइलेंट रहना है। रिजर्व का मतलब जलसा होता है। रेजिलेंट का मतलब लचीला होता है। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब पोस्टपोनमेंट और डिले इन परमिटिंग ऑफ द सवरिंग ऑफ द पेनल्टी इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑब्लिगेशन ही होता है। रिटेलिएट का मतलब बदला लेना होता है। रेटिसन का मतलब जो कम बोलता है, रिजर्व होता है। ठीक है। रेडियोलॉजी जो एक्सरे के बारे में पढ़ता है। रैम्बलिंग का मतलब क्या है? स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट द ट्रिवियल थिंग, तुच्छ बकबक करना। रेमिफिकेशन का मतलब होता है क्या? रेमिफिकेशन का मतलब होता है परिणाम, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए एक्शन इज नोन एज रेमिफिकेशन। रैंसिड का मतलब बासी होता है। रैंकोरस का मतलब क्या होता है? रैंकोरस का मतलब शत्रुता होता है, फिर रिसेंटमेंट, ध्यान रखना। रैंसम का मतलब यार वो फिरौती वाला मनी, मनी नहीं मांगते, रैंसम। रैंसम मनी कि जब किडनैप वगैरह कर लेते हैं तो उसके लिए। रेपेसियस का मतलब होता है जो मनी के पीछे ग्रेडी हो। रिबेट का मतलब होता है छूट। रिडक्शन इन टैक्स एंड डेप्ट। रिसेप्टेबल का मतलब होता है होलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, मतलब पात्र जो है ये। ठीक है। रिकल्स का मतलब होता है पर्सन विड्रोल तो बल, बैरागी जिसको कहते हैं। ठीक है। रेक्टिफाई करना, सुधारना। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि भाई ऑफिशियली कुछ रिलेटेड होता है फॉर्मेलिटी से। रिडंडेंट का मतलब जो अभी यूज नहीं हो रहा है। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, मतलब an act when people vote in order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person. An act where people vote in order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person, referendum। ठीक है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्स का मतलब तो पता ही है। रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी होता है। रेगालिया का मतलब होता है पदक वगैरह जो मिलता है। ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स एंड वार्ड्स ऑफिशियल सर्विस, सिंबल ऑफ रॉयल्टी होता है। रेगिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ, मर्डर ऑफ किंग्स इज नोन एज रेगिसाइड। ठीक है। जहाँ पे सेफो आ जाए ना, सेफोलॉजिस्ट या फिर सेफोलॉजी, तो तुम इलेक्शन से रिलेटेड मारना उसको। इलेक्शन आए ना उसको मार देना। ठीक है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी तुम्हें पता है, माइंड वगैरह। पंक्चुअलियस का मतलब पंक्चुअल होना, केयरफुल इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी। पंजेंट का मतलब स्मेल, गंदा और तीखा स्मेल होता है। पंटर का मतलब पंटर लोग मतलब क्या, आवारी लोग होते हैं, जुआरी लोग होते हैं, तो पंटर का मतलब जुआरी होता है। पोर का मतलब होता है मेकिंग ए लो कंटिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड इज नोन एज पोर। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है कि प्यूट्रीफाई का मतलब सड़ना किसी चीज का। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग इन फेटिड स्मेल। फेटिड का मतलब बासी स्मेल या जो होता है ना। पायरोमेनिया का मतलब जिसको आग लगाने का ऑब्सेशन होता है। क्वैक का मतलब साउंड मेड बाय द डॉग्स इज नोन एज ये। ठीक है। क्वाड्रम का मतलब चार पैर वाला एनी क्रिएचर विद द 4 फीट। क्वेस्ट का मतलब होता है इनवैलिड करना। क्वेवर का मतलब होता है सेकिंग। क्वेस्ट का मतलब सर्च करना। क्विल का मतलब जो फेदर लगा होता है पेन में, उसको कहते हैं। क्यूनेनियल का मतलब होता है कि इवेंट हैपनिंग इन द 5 years, वंस इन 5 year। ठीक है। क्यूजेटिक का मतलब होता है कि भाई पर्सन प्रिकॉर्ड विद अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू द लाइफ, ख्याली पुलाव, अवास्तविक, अवास्तविकता। ठीक है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम पीपल नीडेड फॉर द मीटिंग इज नोन एज कोरम। ठीक है। ये क्या था भूलिएगा। हाँ। रेकोन्टियोर का मतलब होता है मजेदार कहानी सुनाने वाला। ए पर्सन हु इज गुड इज टेलिंग स्टोरीज अन इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वे। ठीक है। रेडिएशन का मतलब तुम्हें पता ही है भाई। रेडिकल का मतलब होता है कंप्लीट चेंज हो जाना, कंप्लीट चेंज। ए पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट एंड पॉलिटिकली एंड सोशली चेंज। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब जो एक्सरे वगैरह के बारे में पढ़ता है, एक्सरे के बारे में पढ़ता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये थे आज के 5 पेजेस के OWS। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ऐसा है ना कि कुछ कुछ वर्ड्स मैंने इसमें से नहीं किए, लेकिन वो नहीं आते यार, सब पढ़ने बैठोगे ना फिर तो कभी नहीं होगा आपका। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो बार बार जो आ रहे हैं, अब उसको भी पढ़ के चले जाओगे तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है। हाँ। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मॉक लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।